अब थोड़ा सा अभी अगर हम लोग आगे जाए तो इवनिंग हो गई। इवनिंग में ये सब बैठे मैकडी में, मस्त बैठ के बर्गर खा रहे, फ्रेंच फ्राइज खा रहे, बैठे सब लोग मैकडी में बैठे। अब मैकडी में बैठने के बाद मैंने ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना बच्चों, ध्यान से सुन लेना। डिस्कशन कर रहे हैं, अरे यार हम लोग है ना पहुंचा कितने बजे, हम लोग उधर पे पहुंचा 5:30 बजे। अच्छा पहुंचने का टाइम क्या था? पहुंचने का टाइम क्या था? 4:30 था, अगर मैं गलत नहीं है तो 4:30 था। बराबर है, पहुंचने का टाइम 4:30। ये भाई साहब लोग पहुंचे 5:30 बजे। ये सब पहुंचे 5:30 बजे। मतलब जो हम लोग ने प्लानिंग की थी ना, जो हम लोग ने प्लान किया था ना, और हम लोग ने जो एक्चुअल किया था ना, उसमें 1 आवर का डिफरेंस है। अब सब ढूंढने को स्टार्ट किया 1 आवर का डिफरेंस क्या है। तो उसमें से ना 1 आवर का डिफरेंस में ये पूछा ना, दीप बोलता है, दीप अरे वो हुआ क्या पता है? वो हुआ क्या, मैं तो निकला था मस्त अपने घर से, लेकिन उधर पे बीच में ना मेरे को विकास सर मिल गए। विकास सर खड़ा के बोलने लगे किधर जा रहा है करके। वो संडे को वो भी निकले थे राउंड पे, तो मिल गए, बोलते हैं किधर जा रहा है करके, क्या ये किधर फ्रेंड के साथ में जा रहा है। वो फुकड़ का मेरे को लटका के रख दिया, मेरे को उधर लेट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पार्थ को लेट हो गया, तो पार्थ को पूछा क्यों लेट हो गया, तो पार्थ क्या बोलता है, अरे वो पापा को मम्मी को ना मनाने को मेरे को टाइम लग गया, पापा मम्मी को मनाने को टाइम लग गया। तो उधर पे से अपना ये क्या बोलता है पता है क्या, निखिल क्या बोलता है, चुप रहे सब लोग। नेक्स्ट टाइम क्या करने का पता है क्या, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम है ना क्या करने का, देखो प्रॉब्लम हो गया, 1 घंटा लेट हो गए, प्रॉब्लम हो गया, एंजॉयमेंट थोड़ा कम करने को मिला। नेक्स्ट टाइम क्या करने का, दीप को बोलता है, दीप तू एक काम करने का, पापा को ये इसको विकास सर को फोन करने का, विकास सर को फोन करके बोलने का सर आप किधर हो, विकास सर बोलेंगे घर पे, तो तुरंत निकल जाने का। बराबर है। और पार्थ, और पार्थ तू क्या करने का पता है, तू ना सुबह से पप्पा के पीछे पड़ने का। वो पप्पा मेरे को जाने दो ना, मेरे को जाने दो ना, फ्रेंड के साथ जाने का है, मस्का मारने का। तो क्या पप्पा जल्दी मान जाएंगे, तो तू टाइम पे पहुंच जाएगा, तो तू टाइम पे पहुंच जाएगा। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला। अब ये प्लानिंग किसके लिए की है, अब जो इतना इतना जो बड़बड़ किया ना, वो विकास सर को फोन करने का, पप्पा को मनाने का, ये प्लानिंग किसके लिए किया, करंट टास्क के लिए या नेक्स्ट के लिए? नेक्स्ट के लिए। देखो इधर एंड हो गया, इधर एंड हो गया, कंट्रोलिंग किया, इधर एंड हो गया, अब तुरंत ही नेक्स्ट का प्लानिंग कर दिया। तुरंत ही किसका प्लानिंग कर दिया, नेक्स्ट का प्लानिंग कर दिया। सो मैनेजमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, मैनेजमेंट इज, अभी इधर बैठ के फ्रेंच फ्राइज खा रहे, ये फ्रेंच फ्राइज खा रहे, और प्लानिंग अभी नेक्स्ट संडे की। बोलते अभी किला घूमने गए थे, नेक्स्ट टाइम सुरुचि बीच जाएंगे, फिर अभी उधर की प्लानिंग चालू करेंगे। अब समझ गया तुम लोग को पूरा मैनेजमेंट का फंक्शन बच्चों? फिलिशा आता कळलं? ये देख, और एक क्या इधर के होलसेल में एग्जांपल लगा है क्या? और एक चाहिए। चलो आगे बढ़ते। नहीं भाई, बस बस बस, वंस मोर नहीं, वंस मोर नहीं। आज अपना प्लानिंग पढ़ने का, बाद में फिर तुम लोग को फिर लेट होएगा तो बोलना नहीं मेरे को। चलो बच्चों, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अभी फटाफट आएगा, फटाफट आएगा। देखो वैसे अगर मैं एग्जांपल जितना ज्यादा लेते रहेगा ना, उतना लोगों को तकलीफ होता जाएगा। चलो, अभी इसमें तो मैंने महिला मंडल को इंक्लूड ही नहीं किया था, महिला मंडल को इंक्लूड करता तो और मजा आता था, लेकिन नहीं भाई, अलग ही रखने का सब कुछ। चलो, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एल ए एलन, बड़बड़ मत करो, यहाँ पे ध्यान दो। मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर डज। इसका मतलब ये नहीं मैनेजर कुछ भी अपने हिसाब से करेगा, नो। मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए, काम करने के लिए कौन हेल्प करता है? मैनेजर को डिसीजन लेने के लिए, काम करने के लिए कौन हेल्प करता है? इसका आंसर 100% गलत देंगे तुम लोग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हाँ ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देता है, एम्प्लॉय देता है। अरे ढक्कन लोग, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, हेल्प्स टू टेक अ राइट डिसीजन, नहीं क्या?
अथॉरिटी तो काम करने बोलता ही है, लेकिन वो काम को किस तरीके से करने का, तो ये सब प्रिंसिपल्स ही बोलते हैं ना। अभी मैं मैनेजर है, मैं किसका सैलरी कैसा भी बढ़ाएगा क्या? हेलो, एज अ मैनेजर मेरे को बोला सैलरी बढ़ाने को, मैं किसका भी सैलरी बढ़ाएगा नहीं। आई हैव टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, आई हैव टू फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ रेम्यूनरेशन। ओके, तो मैनेजर को काम करने को दिया तो मैनेजर विल फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चलो ठीक है, आगे। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग एंड एंड्स विथ कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट स्टार्ट्स विथ प्लानिंग एंड एंड्स विथ कंट्रोलिंग। ऑब्जेक्टिव्स में आता है ये चैप्टर में ना, ऑब्जेक्टिव में मजबूत फंसाऊंगा मैं तुमको। चलो आगे। एवरी फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड एंड इनसेपरेबल। इनसेपरेबल बोला मतलब एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता, मतलब एक दूसरे के बिना कुछ काम नहीं हो सकता। तो एवरी फंक्शंस आर इंटर रिलेटेड, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ईच एंड एवरी फंक्शन कंपलसरी है, हर एक फंक्शन कंपलसरी है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट फंक्शन कंसर्न विथ ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो 3 पॉइंट आया समझ में। स्टार्ट्स विथ प्लानिंग, एंड्स विथ कंट्रोलिंग, functions are interrelated, inseparable, and functions are concerned with all the levels of management, all the levels of management. According to Henry Fayol, to manage is to forecast, to manage is to forecast, and to plan, to organize, to command and to control. अगर आप देखो तो थोड़े देर में आपने ये सब, अभी थोड़ी देर पहले ये सब वर्डिंग्स पढ़े हैं। चलो अभी मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, थोड़ा सा डिफाइन नहीं बोल सकते, एक्सप्लेन करता हूँ नॉर्मल टर्म्स में। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट, प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट। अभी आप अगर प्लानिंग करते हो, सिंपल सी बात है, प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग फ्यूचर की करते हो, प्रेजेंट की नहीं करता। प्लानिंग ऑलवेज किसकी करते हैं? फ्यूचर की करते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस लिया है तो फ्यूचर रिस्क को कंसीडर करके इंश्योरेंस लिया, फ्यूचर रिस्क को। तो फोरकास्ट टू प्रेडिक्ट इवन द सॉरी फ्यूचर इवेंट। प्लान मतलब मेकिंग द प्लान्स, प्लान का मतलब मेकिंग द प्लान्स। ऑर्गेनाइजिंग मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेस, अगर आप बोलो तो अरेंजमेंट भी है, अरेंजमेंट भी है। कमांड मतलब गिव डायरेक्शन, कमांड मतलब गिव डायरेक्शन। एंड कंट्रोल मतलब कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज by comparing actual result with desired result, that is called as planning. ध्यान दो बच्चों, ये वर्डिंग्स पे ध्यान देना बच्चों। कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विथ डिजायर्ड रिजल्ट, ये डिजायर्ड रिजल्ट बोला मतलब प्लान्ड, एंड प्लान्ड किधर आता है? प्लानिंग में आता है। प्लान्ड किधर आता है? प्लानिंग में आता है। वो आप पवन की बात को ध्यान मत दो, उसको दूसरा कुछ बोल रहा है वो, आप यहाँ पे ध्यान दो, लेक्चर्स में ध्यान दो। ओके, तो हेनरी फेयल का जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन के मीनिंग देख लो। फोरकास्ट का मतलब प्रेडिक्ट फ्यूचर इवेंट, प्लान का मतलब मेकिंग प्लान, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ब्रिंगिंग टुगेदर ऑल द रिसोर्सेस, कमांड का मतलब गिव डायरेक्शन, एंड कंट्रोल का मतलब कंट्रोल द एक्टिविटी। निधि कौन से प्रोफेसर का डेफिनेशन लिखने का? जो बेटा आपको सिंपल लगे वो लिखो, बट करेक्ट लिखना। ओके, control all the activities by comparing actual result with desired result, planning. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ल्यूथर ग्यूलिक, ल्यूथर ग्यूलिक has been given the word post cop for the management function. ऑब्जेक्टिव्स में आता है बच्चों, किस में आता है ये? ऑब्जेक्टिव्स में आता है। अभी पोस्ट कॉप का देखो, ये रहा मीनिंग, स्क्रीन पे आएगा अभी तुम लोग के, एक साइकिल आया। ओके चलो देखो, P for planning, P for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, Co for coordinating, R for reporting, and B for budgeting. ओके, अब आप बोलेंगे सर मैनेजमेंट फंक्शन तो टोटल 6 थे, इधर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। तो माय डियर फ्रेंड्स, बजटिंग एंड रिपोर्टिंग को एक ही फंक्शन में डाला है जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग, जिसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। सर क्यों? बेटा मुझे एक बात बताओ, आप कंट्रोल कब करोगे? जब आपके पास रिपोर्ट आएगा तभी, बराबर है, जब आपके पास रिपोर्ट आएगा तभी। और आप नेक्स्ट प्लानिंग कब करोगे? कंट्रोलिंग के टाइम पे, बराबर है। आप जब एक्चुअल में आप जब कंपेयर करोगे तभी बोलोगे ना नेक्स्ट टाइम ये चीज ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके,
तो रिपोर्टिंग एंड बजटिंग कम्स अंडर कंट्रोलिंग फंक्शन. कौन से फंक्शन में आएगा? कंट्रोलिंग में. ओके, तो ल्यूथर ग्यूलिक का ये कोड वर्ड, ये कीवर्ड याद रखना बच्चों. ये कीवर्ड ऑब्जेक्टिव्स में आता है. ऑब्जेक्टिव्स में कई बार पूछा गया है. ओके, कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा आपको. अब स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर का प्लानिंग. देखो अपने पास 27 मिनट्स है. 27 मिनट्स में आई हैव टू कंप्लीट दिस. ठीक है, चलो प्लानिंग पे जाते हैं. तो प्लानिंग के बारे में कुछ पॉइंट ध्यान देना इधर पे. प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. एवरी फंक्शन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. सर व्हाई? बिकॉज देखो जब तक प्लानिंग नहीं होगा तब तक आप रिसोर्स ऑर्गेनाइज, जैसा भी घर में जब तक माँ ने बोला नहीं ये खाना बनने वाला है, तब तक अपने हो गए ना मटेरियल ऑर्गेनाइज करने को स्टार्ट नहीं होते. कुछ प्लानिंग नहीं हुआ. ओके, तो प्लानिंग, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्लानिंग. Proper planning and proper implementation, that is the most important. Implementation of planning is key to achieve the organizational objectives. बच्चों आप भी प्लान करते हो, आप भी बहुत प्लान करते हो स्टडी से रिलेटेड. आप भी बहुत प्लान करते हो. अभी इसमें से कितने लोग ने 11th स्टैंडर्ड खत्म हुआ, 12th स्टार्ट हुआ ना, तो एक बड़ा सा डिसाइड किया रहेगा हमारा क्या प्लान है, दिन में इतना घंटे पढ़ने का, ये टाइम टेबल बना के रखा है. किसी ने फॉलो किया? किसी ने फॉलो किया? नहीं किया. क्यों? बिकॉज एग्जीक्यूशन नहीं है. क्या नहीं है? एग्जीक्यूशन नहीं है. ओके, प्लानिंग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लानिंग बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना इंपॉर्टेंट है. सब प्लान होता है बट एग्जीक्यूट ही नहीं होता. चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं 12th स्टैंडर्ड में 90% निकालेंगे, 90% निकालेंगे, ये प्लान बनाए वो प्लान बनाए, इतने दिन तक बाहर घूमने नहीं जाएंगे, हम इतने दिन तक पढ़ाई करेंगे, इतना घंटा पढ़ाई करेंगे. क्या हुआ? सब रह गया पेपर के अंदर. सब पेपर के अंदर हो गया. ओके, तो एग्जीक्यूट किया ही नहीं हम लोग ने. सो एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो प्लानिंग इज नथिंग बट, प्लानिंग को हम लोग पेपर वर्क भी बोलते हैं बच्चों. इट इज ओनली अ पेपर वर्क. सर एग्जाम्पल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जाम्पल दिया, शेड्यूल टाइम टेबल पेपर पे बना के रखा है, उसके आगे कुछ नहीं किया, उसके आगे कुछ नहीं किया, तो इट इज अ पेपर वर्क. इन शॉर्ट, प्लानिंग इज द डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन. इंप्लीमेंटेशन का मतलब बेटा है जो प्लान किया उसको यूज में लेके आने का. मतलब वो हो गया इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करने का. तो अभी एग्जांपल दिया, प्लानिंग कर लिया है पुलाव बनाने का, ख्याल आ गया है पुलाव बनाने का. अब पुलाव बनाने के लिए रियलिटी में सब चीज जमा करना पड़ेगा, उधर से एग्जीक्यूशन चालू होता है. हाँ बराबर है हर्ष, प्लान को फॉलो अप करने का. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब आता है डेफिनेशन. डेफिनेशन कुंस एंड ओडोनेल एंड जेम्स स्टोनर, दो लोग ने दिया. ध्यान से पढ़ लो. क्या? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड व्हेन टू डू इट एंड हु इज टू डू इट. व्हाट टू डू क्या करना है, हाउ टू डू कैसे करना है, व्हेन टू डू कब करना है, हु इज टू डू इट कौन करने वाला है. प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर. सर अभी सिंपल मीनिंग बताता हूँ क्या. चलो अभी यहाँ पे ध्यान दो. यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल है, ध्यान देना. स्टेट लेवल प्लेयर है, स्टेट लेवल प्लेयर है. अब स्टेट लेवल प्लेयर को नेशनल लेवल प्लेयर बनना है, बराबर है. अब उसको नेशनल लेवल तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें. और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें.
और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का क्या साथ। करना पड़ेगा? प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तब जाके वो नेशनल लेवल तक पहुंच पाएगा। मतलब ये प्लानिंग क्या है? तो ये दोनों के गैप का ब्रिज है। क्या ये ब्रिज है? दोनों के गैप का ब्रिज है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं ये ब्रिज बनाएगा नहीं, ये ब्रिज बनाएगा नहीं, तो मुझे बताओ पॉसिबल है नेशनल लेवल जाने के लिए? नहीं है। इफ अगर मैं थिंग्स प्रॉपरली किया, प्रॉपरली अरेंज किया, तो मैं गोल अचीव करेगा, अदरवाइज अचीव नहीं करेगा। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कुंच। ये ऊपर वाला डेफिनेशन था। अब अगर जेम्स टोनर का डेफिनेशन जाओ तो छोटा सा प्यारा सा है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्टैब्लिशिंग, दैट इज सेटिंग goals and suitable course of action for achieving these goals. Process of establishing the goals, setting the standard, setting the standards and suitable course of action. अब उसके बाद में क्या करने का? प्रॉपर एग्जीक्यूशन करने का। क्या करने का? एग्जीक्यूशन। क्या करने का? एग्जीक्यूशन करने का। ओके, तो ये दोनों डेफिनेशन। अब डेफिनेशन के बाद में चलो अभी एक एक इंपॉर्टेंस का पॉइंट चालू हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। देखो बच्चों, अगर आपको कोई चीज अचीव करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे मार्क्स निकालने होते हैं, तब आप प्लानिंग करते हो। अभी छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जो बच्चे लोग ने सीए का डिसाइड किया है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का डिसाइड किया है, वो लोग ने अभी से उनकी स्टडी का प्लानिंग करके रखा होगा। कैसा प्लानिंग करने का, किस तरीके से प्लानिंग करने का है, कितना घंटा पढ़ने का है, किस चीज में पढ़ने का ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का है, उन लोग ने सब प्लानिंग करके रखी होगी। तो इट हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। ओके, क्यों? तो सिंपल सी बात है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अभी मैं बिजनेस के एंगल से बोल रहा है, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। फिर आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पे टारगेट आएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, बराबर है। क्यों? तो सिंपल सी बात है, बिकॉज प्लानिंग इज बेस टू अचीव दोस ऑब्जेक्टिव्स। वो बेस है टू अटेन दोस ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला पॉइंट, हेल्प्स टू सेट अ क्लियर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है प्रोवाइड द पाथ ऑफ एक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, देखो अब एक सिंपल सी बात बोलता हूँ। प्लानिंग अपना क्या है? ब्लूप्रिंट है। प्लानिंग अपना क्या है? ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट के अंदर ध्यान देना, इधर पे प्लानिंग है, ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट के अंदर हर एक चीज मस्त डिफाइन किया हुआ है, आपको किस तरीके से काम करने का है, कौन से वे में काम करने का है, किस क्या डिसीजन लेने का, एवरीथिंग इज डिफाइंड। तो आप लोग क्या करोगे? सेम वे में काम करोगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, अगर फॉर एग्जांपल टाइम टेबल बना है, टाइम टेबल बना है, तो आप लोग टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली स्टडी करोगे। एम आई राइट? टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली स्टडी करोगे। अगर टाइम टेबल ही नहीं बनाया है, तो दिमाग में आता है स्टडी स्टार्ट कहां से करें? सर पहला क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट। ये लास्ट लास्ट में होता है बोर्ड एग्जाम आने के टाइम पे। सर स्टार्ट कहां से करने का? अरे बेटा टाइम टेबल बना के रखो तो तुमको कोई टेंशन आएगा ही नहीं, कोई टेंशन नहीं आएगा। तो इट प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। ओके, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड, ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड। नेक्स्ट है प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग इंप्रूव परफॉर्मेंस। ओके, प्रॉपर प्लानिंग इट विल इंप्रूव द परफॉर्मेंस। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस बोला मतलब क्या? तो प्रॉफिट। कंपनी का परफॉर्मेंस क्या? तो प्रॉफिट। व्हाई इट इंप्रूव्स परफॉर्मेंस? प्लानिंग के अंदर क्या डिसाइड होता है? ऑब्जेक्टिव्स। क्या डिसाइड होता है? ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ में प्रॉपर वे। अभी मैं नॉर्मल लैंग्वेज में लिख रहा हूं, मैं प्रॉपर वे, क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं काम करना चाहिए, सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन प्लानिंग। इफ you will go according to your plan, you will go according to your plan, तो it will be very benefit, it will provide the benefit, good benefit। क्यों? प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अगर प्रॉपरली प्लान के अकॉर्डिंगली जाएंगे, प्रॉपरली प्लान के अकॉर्डिंगली जाएंगे, तो बहुत ऑब्वियस, जैसा अभी मैं एग्जांपल देता हूं, आपने एक मस्त प्लान बनाया, टूर का प्लान बनाया, अगर वही प्लान के अकॉर्डिंगली जाते तो टूर में बहुत मजा आता है,
बहुत एंजॉय करके आते हैं। अगर कोई प्लानिंग ही नहीं बनाई है तो टूर का मजा ही नहीं आता, फिर किधर जाए किधर न जाए मालूम ही नहीं पड़ता। ओके तो प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस। जैसा मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ स्टूडेंट ने अपने टाइम टेबल बना के रखे, उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं। अब जो उसके अकॉर्डिंगली स्टडी करते हैं उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होके आता है। आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो एकदम सिस्टमैटिकली पढ़ाई करते हैं उनके मार्क्स भी आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे अच्छे। चलो आगे, मिनिमाइज द रिस्क। अच्छा बच्चों, जब प्लानिंग करते हैं, अभी प्लानिंग किसके लिए करते हैं? प्रेजेंट के लिए, फ्यूचर के लिए? फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर के लिए, बराबर है। अब फ्यूचर के अंदर भी कंसीडर द रिस्क, हम लोग रिस्क भी कंसीडर करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, अब मेरे को पता है फ्यूचर में इट में भी पॉसिबल उधर रिस्क होने वाला है, तो रिस्क को मैं अवॉइड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, बट आई कैन मिनिमाइज। अवॉइड नहीं कर सकता बट आई कैन मिनिमाइज इट, मैं उसको मिनिमाइज कर सकता है, आई कैन मिनिमाइज। बट रिस्क को मैं जब मिनिमाइज करेगा, ये मेरे को कब मालूम पड़ा? कब मालूम पड़ा? जब मैं क्या कर रहा था? जब मैं क्या कर रहा था? प्लानिंग कर रहा था। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, एट द टाइम ऑफ प्लानिंग वी कंसीडर द फ्यूचर रिस्क। ये बात बराबर है, ये बात बराबर है कि प्लानिंग के टाइम पे हम फ्यूचर रिस्क और फ्यूचर चेंजेस एंटिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से रिस्क हो सकता है। रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। दिस कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। चलो फिफ्थ पॉइंट है, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। चलो आप अभी आप यहां पे ध्यान दो, प्रॉपर प्लानिंग की है, प्रॉपर प्लानिंग की है तो जो रिसोर्सेस है वो इफेक्टिवली यूज करेंगे, बराबर है, इफेक्टिवली यूज करेंगे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, घर में बिरयानी बनाने की है, ध्यान से सुन लेना, बिरयानी बनाने की है, सर मुंह में पानी आ रहा है, भूख लग रहा है, बिरयानी बनाने की है। अब जब मालूम पड़ेगा मेरे को 10 लोगों की बिरयानी बनाने की है, एग्जैक्टली पता है 10 लोगों की बिरयानी बनाने की, दैट इज अ प्लानिंग, 10 लोगों की बिरयानी बनानी है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग मटेरियल यूज करेंगे। एम आई राइट? एम आई राइट? ओके, बट देयर इज नो प्लानिंग, नो प्लानिंग, हम लोग ने बिरयानी बना के रख दी, अब मालूम पड़ा 10 लोग खा के भी हो गए, बच गया, क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? क्या हो गया ये? वेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया। अच्छा वेस्ट बढ़ेगा, मुझे बताओ, वेस्ट बढ़ेगा तो कॉस्ट एंड लॉस भी क्या होगा? जब वेस्ट इंक्रीज हो जाएगा तो कॉस्ट और लॉस भी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। कॉस्ट और लॉस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके तो बच्चों, जब मैंने प्रॉपरली प्लानिंग की, जब मैंने प्रॉपरली प्लानिंग की तब मुझे मालूम पड़ा कि मेरे को कितने रिसोर्सेज यूज करने के, तो आई विल यूज एफिशिएंटली। चलो आगे, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। Planning helps in decision making. So planning always helps in decision making what is right or what is wrong, because already हम लोग ने प्लानिंग के टाइम पे सब सारे चीज क्या कर सकते हैं, और प्लानिंग के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं? अल्टरनेटिव्स डिसाइड करते हैं। क्या डिसाइड करते हैं? अल्टरनेटिव्स डिसाइड करते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव, बराबर है। अगर ये नहीं मिला तो वो, जैसे आप अगर एक एग्जांपल पे अगर आप जरा ध्यान दो तो अभी आप ट्रैवलिंग के टाइम पे आपने बहुत ध्यान दिया होगा, ट्रेन में टिकट बुक करने के टाइम पे कोई एक ही ट्रेन पे हम लोग स्टिक नहीं रहते, हम दूसरे ट्रेन का भी अल्टरनेटिव ढूंढ के रखते हैं। प्लेन के टाइम पे भी, हाँ, प्लान ए और प्लान बी, यस वेरी गुड, ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो प्लान बी के ऊपर हम लोग जाएंगे। ओके तो प्लानिंग हेल्प्स टू टेक अ बेटर डिसीजन। मैनेजर को क्या करता है? मैनेजर को हेल्प करता है टू टेक अ गुड डिसीजन, बेटर डिसीजन, रैशनल डिसीजन, रैशनल बोला मतलब लॉजिकल डिसीजन। चलो आगे, यूजफुल इन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। ओके, यूजफुल इन सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। एक सिंपल सी बात है, अच्छा कंट्रोलिंग आप कब करोगे? एक्चुअल तो हो गया, एक्चुअल के साथ में आपके पास स्टैंडर्ड भी होना चाहिए ना, आपके पास स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। अब स्टैंडर्ड कब डिसाइड होता है? तो स्टैंडर्ड प्लानिंग के टाइम डिसाइड होता है। कब डिसाइड होता है? प्लानिंग के टाइम डिसाइड होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल देता हूं, आपने आपने वन डे में
ध्यान से सुना, 1 डे में 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, बीके की बात करो, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए,